पहले तो आप ये वीडियो देखें। कपड़े हो गए छोटे तो शर्म कहाँ से आई, रोटी हो गई बरेड तो ताकत कहाँ से आई, फूल हो गए प्लास्टिक के तो खुशबू कहाँ से आए, चेहरा हो गया इनका मेकअप का टारगेट तो देखिए पहले। सादगी कहाँ से आए, खाना हो गया होटल का तो स्वाद कहाँ से आए, इंसान हो गए पैसे के तो प्रेम कहाँ से आए। क्यों बया सही कहो मैं, जरूर बताओ। कपड़े हो गई सोंटे तो शर्म कहाँ से आई। यहाँ से आवेगी शर्म का कि यहाँ से? पहली शर्म तो यही से आवेगी मेरे हिसाब से, सोंटे। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपन अनीता वैष्णवी के बारे में, जो कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल की जा रही है और बहुत वायरल हो रही है। जो कि कपड़ों के बारे में जज कर रही है सारी लेडीज को, ऐसा नहीं कि लड़की या शहर की या गांव की। उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, डायरेक्ट उन्होंने फीमेल को टारगेट किया है। टारगेट मतलब लड़कियां औरतें जो भी है सभी को टारगेट किया है कि कपड़े हो गए सोटे। और उन्होंने सोटे होने का इशारा भी बताया, इतने सोटे हुए कपड़े। पहली शर्म तो यही से आवेगी, पिछवाड़ा अगर कोई नहीं देखता, भले सुनते सुनते कपड़े पहने हो और भले मोटे मोटे कपड़े पहने हो आपकी तरह, लेकिन लोगों की नज़र तो सामने ही रहती है ना, चेहरे पे आगे, भले कपड़े कैसे भी पहने हो। और आपने कपड़े तो बहुत मोटे मोटे पहने हैं, पर आपका गला बहुत मोटा, और ऐसे करके आपने साड़ी इधर लटका के बोली कपड़े पहने सुनते सुनते, तो शर्म का से पहले आप अपना पल्लू अच्छे से याद रख लेती। आपका कंटेंट गलत नहीं था, लेकिन आपने अपनी साड़ी को तो ठीक से रख लिया होता। बाद में ज्ञान झाड़ती, वो भी सोशल मीडिया पे। आपने समझा कि मेरे घर और आस पड़ोस में ज्ञान झाड़ तो चल जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं चलता है। का कि क्योंकि पहले आपने कमेंट कर रहे हो कपड़े पे, जज कर रहे हो कपड़ों पे सारी लेडीज को, किसी एक दो या लड़कियां शहर गांव की, ऐसा आपने कोई टारगेट नहीं किया। आपने ऑल द फीमेल सभी लड़कियों को टारगेट किया है। कपड़े हो गए छोटे, छोटे कपड़े में कुछ दिखाई नहीं दे रहा या दे रहा, उसका तो बात की बात है, क्योंकि लोग अपने हिसाब से चलते रहेंगे, हम अपनी दुनिया को नहीं रोक सकते। लेकिन अपने आप को तो ठीक से रख सकते हैं, क्योंकि अपना कंटेंट कपड़े पे, आपका कंटेंट कपड़े पे था, तो आपको पल्लू ऐसे रखना चाहिए था ढक के, फिर कंटेंट शूट करना चाहिए था, ताकि आपको कोई टारगेट नहीं करता। ठीक है ना? तो आप भी कपड़े चाहे कैसे भी पहने, और लज्जा शर्म इज्जत तो दिल में रहती है, आंखों में रहती है। तो वैसे घूंघट कर लेने से या नहीं करने से कुछ नहीं होता। और आप हमारा कल्चर राजस्थान स्टेट लेवल पे बात करें तो आप अकेली इन्फ्लुएंसर राजस्थान से नहीं, कई सारे इन्फ्लुएंसर राजस्थान में हैं। और उन सबको पता है कि राजस्थान में क्या कल्चर और कैसे कपड़े पहने जाते हैं। जैसे लहंगा लुगड़ी और पोशाक होती है, आप जैसी राजपूती पोशाक, और जैसे साड़ी सूट वगैरह बहुत सारे कपड़े पहनते हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। और बहुत सारे श्रृंगार और गहने होते हैं। श्रृंगार तो औरत का गहना होता है कि कपड़े होंगे सोंटे तो शर्म कहाँ से आए। अरे यहाँ से आवेगी शर्म का कि यहाँ से? पहली शर्म तो यहीं से आवेगी, क्योंकि पहली नज़र यहाँ से यहीं पे रहती है, तो शर्म यहीं से आवेगी। और बाकी शर्म तो अपनी आँख में, और लज्जा शर्म और इज्जत तो अपने दिल में रहती है। शर्म किसी के कपड़े देख के जज नहीं करते। चेहरे हो गए मेकअप के तो सादगी कहाँ से आए? सादगी तो अपने आप से आती है, मन से, दिल से, दिमाग से आती है। और मेकअप तो आपने भी किया, बिना मेकअप के कौन रहता है? सारी लेडीज मेकअप करती है, और बिंदी काजल मांग ये लगाना कोई मेकअप नहीं है, और का गहना होता है। जो 500,000 साल पहले रानियां और राजा भगवान के समय में, मात जो भी भगवान की रानियां रहती थी ना, वो भी मेकअप किया करती थी। तो मेकअप पे भी टारगेट मत कीजिए आप। मेकअप औरत की सुंदरता के लिए नहीं होता है, मेकअप औरत का गहना होता है। आप इतने नकली गहने लटकाने का कोई फायदा नहीं है, और असली गहने लटकाने का भी कोई फायदा नहीं है। कई मेरे को लगता है आपने कई किताबें नहीं पढ़ी है, और आप इतने ये फोकट का ऊपर ऊपर का ज्ञान झाड़ रही है, जो नीचे गिर गया पूरा सारा का सारा। रोटी हो गई ब्रेड तो ताकत कहाँ से आए। अरे मैम जी, आंटी जी, माता जी, कौन ब्रेड खाता है? हाँ, सिटी में भी कोई ब्रेड नहीं खाता होगा मेरे हिसाब से तो डेली। और हमारे तो कोई ब्रेड नहीं खाता है। हम भी गांव में रहते हैं, आप भी गांव में रहते हैं, सभी लोग गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई ब्रेड नहीं खाता है। ब्रेड कभी कभार सब खाते हैं, आप भी खाती होगी, मार्केट जाती होगी, बाजार जाती होगी, आप खा चुकती होगी। हाँ। और आप कह रही कि और दूसरा मेन टारगेट किया आपने कि अनपढ़ औरतें तो घर बसाती और पढ़ी लिखी औरत कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाती है। यहाँ पे आप सरासर गलत है, गलत है, -0 गलत है, झूठ है।
आपने ये गलत बोला है, फीमेल को फिर टारगेट किया कि पढ़ी लिखी औरत घर चलाती है। पढ़ी लिखी औरत कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं कटवाती, बल्कि वो देश चलाती है। जो पढ़ी लिखी औरतें देश चला रही है, दुनिया चला रही है, आधे से ज़्यादा दुनिया औरतें चला रही है। ऑपरेशन सिंदूर था ना अभी 2025 का, वो औरतों थी, उसमें 2 औरतें, 2 लेडीज थी जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया है। आपको इतना ज्ञान नहीं है इन चीज़ों पे, आप नहीं जाते, फोकट का ज्ञान जाती ऊपर से। फौजी है लेडीज, कर्नल जनरल है लेडीज, लेडीज फौजी कर्नल जनरल है, डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर है। कल्पना चावला जो कि आज से 100 साल पहले, 50-60 साल पहले के अंतरिक्ष में गई थी। कई सारी प्रधान, वो अपने राष्ट्रपति है, शिक्षा मंत्री, बहुत सारी लेडीज है जो देश चला रही है। पढ़ी लिखी औरत आपने बहुत गलत बोला है यहाँ पे, और मेरे को नहीं लग रहा आप भी कहीं पूरी की पूरी अनपढ़ हो गया, आधी तो अनपढ़ लग ही रहे हो आप, क्योंकि आप पढ़े लिखे होते हैं तो ये पढ़े लिखे वाला वर्ड बिल्कुल यूज़ नहीं करते। और आप अपने घर में लड़कियों को नहीं पढ़ाते होंगे, बिल्कुल अनपढ़ रखते होंगे ना, क्योंकि उनका घर बसाना है। पढ़ जाएगी तो अपना घर नहीं बसा पाएगी ना, यही आपका टारगेट है। और आप 4 व्हीलर चला रही है, ट्रैक्टर चला रही है, होटल में जा रही है खाना खाने के लिए, बहुत सारा एंजॉय करें लाइफ को, सोशल मीडिया चला रहे हो, अच्छे खासे फॉलोवर्स बढ़ा रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो। अरे ये सब पढ़े लिखे लोगों का काम है, अनपढ़ तो गाय भैंस चराते और खेती बाड़ी करते। ये सारे इन्फ्लुएंसर वाले काम तो पढ़े लिखे लोग करते, ये आप सब क्यों कर रही है? और आप कह रही हमारे कल्चर, मतलब कि आप स्टेट लेवल पे बात करिए कि हमारे कल्चर और हमारे पहनावा को देख के कहते हैं कि आप राजस्थान से हो क्या? तो आप राजस्थान की बात मत कीजिए, आप ही अकेले राजस्थान में रहते, बहुत सारे क्रिएटर राजस्थान में रहते हैं, और हमें भी राजस्थान के पहनावे के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि साड़ी, लहंगा, ओढ़नी और राजपूती पोशाक जैसे, और आपकी जो पोशाक है इससे सारे बहुत सारे टाइप के कपड़े होते हैं जो सब पहनते। आप इस कपड़े और स्टेट लेवल अपने राजस्थान को जज मत कीजिए कि पहनावा ये है वो, लेकिन आप अच्छे से पहने, जो पहने अच्छे से तो पहने कम से कम, क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर है और किसी चीज़ को टारगेट कर रहे हो ना, तो उससे पहले आप अपने आप को अच्छे से पहनिए, अच्छे से बनाइए, और फिर आप वीडियो बनाइए। ताकि, और आप कह रही कि हमारे वैष्णव समाज का पहनावा है, समाज का पहनावा, या फिर आप स्टेट लेवल पे कल्चर की बात कर रही है कि हमारे राजस्थान को पहनावा देख के जज किया जाता है कि आप राजस्थान से ही क्या? तो राजस्थान से आप अकेली नहीं है, बहुत सारे क्रिएटर राजस्थान से हैं। फूल हो गए प्लास्टिक के तो खुशबू कहाँ से आए? प्लास्टिक के फूल से कौन खुशबू लेता है यार? कोई बताएगा प्लास्टिक के फूल से कोई खुशबू लेता है? वो तो डेकोरेट के लिए लाए जाते हैं, तो आप उसके लिए क्यों परेशान हो रहे हो फालतू? होटल खाना हो गया होटल का, तो स्वाद कहाँ से आए? आप देखना, इस मैंने आपकी पूरी आईडी को खोल के देखा है कि आप किसी होटल में ही खाना खा रहे, तो किसी होटल वाले भाई को पूछ रही थी कि मेरी आईडी पे ना सारे फॉलोवर्स जेंट्स लोगों के हैं, भाई लोगों के हैं, जो कि मेरे को फॉलो करते हैं, अच्छे कमेंट भी करते हो। लेडीज़ लोगों के फॉलोवर्स भी नहीं और कमेंट भी नहीं है, तो उनके मिर्ची लागने ऐसे आपने मिर्ची लागे से उनके, तो ये बोल रही थी। तो आप, और आपने अपने कंटेंट में बोला कि एक औरत जो है कि मर्द को बार बार दीवाना करे वो सही, और बार हजारों मर्द को दीवाना करे वो गलत है। वो तो गलत ही, आपका सही कंटेंट से है, लेकिन आपका आप पे यूज किए जा रही है कंटेंट, क्योंकि आपके फॉलोवर्स सारे जेंट्स हैं। इसका क्या मतलब हुआ? भले आप भाई मानते हैं, हम भी सबको ऐसे ही मानते हैं, लेकिन आप लेडीज को टारगेट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप भी एक लेडीज से, ये आपको पता नहीं है। क्यों? सही कह रही हो निभाया? जरूर बताओ हो।